वेलकम टू लर्न शिक्षा। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम इसके नाम को ही डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है फ्यूचर। फ्यूचर बेसिकली है क्या? फ्यूचर मतलब कोई भी काम, कोई भी चीज़ जब आप अपने ख्यालों में बैठ के सोचते हो ना, या फिर कोई भी चीज़ जो आप करने वाले होते हो, या फिर जो आप अंदर ही अंदर सोचते हो कि हाँ आगे के टाइम में, फ्यूचर के टाइम में ऐसा ही हो रहा होगा, तो उससे बेसिकली उस टाइप के सेंटेंसेस को हम फ्यूचर में इंक्लूड कर लेते हैं। अब मैं बोलती हूँ मैं जा रही हूँगी, मैं गा रही हूँगी, तो यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि मैं गा ही रही हूँगी, लेकिन एक हम मार्जिन ले रहे हैं कि हाँ फ्यूचर में ये हो सकता है। फ्यूचर में बेसिकली वही चीज़ें आती हैं जो आप करने वाले होते हो फ्यूचर में, या फिर जो आपने करने की सोची होती है। तो फिर यहाँ पे हमारे पास है कॉन्टीन्यूअस। फ्यूचर, फिर कॉन्टीन्यूअस, उसके बाद टेंस। फ्यूचर मैंने अभी आपको बता दिया। कॉन्टीन्यूअस मतलब कोई भी काम जो कॉन्टीन्यूसली चल रहा हो, जो प्रोसेस में हो। इट मीन्स मैं आपको अभी बोलती हूँ मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ। मैं बोलती हूँ मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो यानी कि मैं अपना वर्क कंप्लीट कर चुकी होती, मैं पढ़ा चुकी होती पहले ही, लेकिन मैं बोल रही हूँ मैं पढ़ा रही हूँ। इट मीन्स मेरा जो वर्क है, मेरा जो काम है, वो अभी कॉन्टीन्यूसली चल रहा है। और उसके बाद टेंस। तो यहाँ पे इसके नाम से हमें ये क्लियर हो गया कि आज हम उन सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे जो फ्यूचर के टाइम में कॉन्टीन्यूसली चल रहे होते हैं। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो हर टेंस की तरह इस टेंस की भी एक पहचान है, जो कि है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर ये आ जाए हिंदी में, जैसे मैंने आपको अभी बताया, मैं जा रही होंगी, रही और होंगी। हम घूम रहे होंगे, घूम मतलब रहे और होंगे। तो यानी कि कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में मैंने आपको मतलब किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आपने ये देख लिया, तो यहाँ से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो जब आपको ये पता चल गया कि ये सेंटेंस इस टेंस का है, तो फिर अब मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बताऊंगी। तो आपको उन फॉर्मूलाज को ध्यान में रखते हुए उस सेंटेंस को इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है। तो चलिए देखते हैं। तो हर टेंस की तरह इस टेंस के भी पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। अब सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब सिंपल सेंटेंसेस, मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अभी हम सिंपल सेंटेंसेस देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले हमारे पास है सब्जेक्ट, उसके बाद एज अ हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है विल, और विल के बाद हमारे पास है बी, और फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें हम आईएनजी प्लस करेंगे और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। अगर आप देख सकते हो तो ये फॉर्मूला बिल्कुल पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से एकदम सिमिलर है। बस चेंज क्या हुआ है? चेंज यहाँ पे हमारे इन दोनों में हुआ है, हमारी हेल्पिंग वर्ब में और उसके साथ यूज़ करने वाले बी में। बाकी कोई भी चेंज नहीं है, एकदम सेम है। तो अगर आप देखें तो अगर आपको ये फॉर्मूला ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इनमें थोड़े छोटे से चेंजेस आते हैं, वो आप यूँ ही याद कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब विल, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हमें विल ही यूज़ करना है, और उसमें विल में भी हमें बी ऐड कर देना है। इट मीन्स विल बी। और उसके बाद हमारा वर्ब, हमारा काम जो भी हम करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, वो वर्ब, और उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे। लाइक प्ले है तो प्लेइंग हो जाएगा, ईट है तो ईटिंग हो जाएगा, स्लीप है तो स्लीपिंग हो जाएगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी जो अदर वर्ड्स हैं, जो बचे हुए वर्ड्स हैं जो इस सेंटेंस में है, जो भी सेंटेंस हमें ट्रांसलेट करना है। अब ऐसा थोड़ी है कि एक जो हमारे पास सेंटेंस है उसमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब और ये 2-3 चीज़ें होंगी, नहीं, उसमें और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। अब हम बातचीत करते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, तो क्या मैं सिंपल ये थोड़ी बहुत चीज़ें लेके बोल रही हूँ? नहीं, बहुत सारे अदर वर्ड्स हैं। तो उन वर्ड्स को हम सेंटेंस के एकदम लास्ट में इंक्लूड कर देंगे। तो अब चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब मैं बोलती हूँ हम मार्केट जा रहे होंगे, या फिर हाँ हम पढ़ रहे होंगे, हम पढ़ रहे होंगे। तो अब यहाँ पे आप इजीली बता दीजिए कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है हमारा हम। अब हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, जो कि हो जाएगा वी।
इट मीन्स हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। उसके बाद हम लेंगे जो भी हमारा फिर उसके बाद हम विल ऐड करेंगे। इस सेंटेंस में विल है तो यहाँ पे विल ऐड करेंगे, वी विल, फिर बी। फॉर्मूले में विल के साथ बी है तो वी विल बी। उसके बाद इट मीन्स हमारा सेकेंड और थर्ड स्टेप कंप्लीट। उसके बाद वर्ब, अब काम क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब पढ़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टडी, और आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, स्टडिंग। वी विल बी स्टडिंग। अब एक चीज़ आपको और याद रखनी है, अगर ऑब्जेक्ट है तो इंक्लूड कर दीजिए, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं जैसे इसमें ऑब्जेक्ट भी इंक्लूड कर देती है, जैसे मैं बोलती हूँ हम साइंस पढ़ रहे होंगे तो ये हो जाएगा वी विल बी स्टडिंग साइंस। क्यों, क्योंकि साइंस जो हमारा ऑब्जेक्ट है, बचे हुए जो अदर वर्ड्स हैं वो हैं तो उन्हें लास्ट में लगा दो। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि इसके बिना कुछ होगा ही नहीं। अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो उसे आपको ऑलवेज लास्ट में इंक्लूड करना है, और नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको फुल स्टॉप लगा देना है। अब नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव। नेगेटिव बेसिकली है क्या, नेगेटिव कोई भी सेंटेंस जिसमें हम नहीं का यूज़ कर रहे हो, नॉट का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जिसमें बेसिकली कोई किसी भी चीज़ के लिए मना कर रहा हो। तो अब हम देखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव। तो अब है हमारे पास नेगेटिव। अब नेगेटिव का भी फॉर्मूला है, नेगेटिव का फॉर्मूला एकदम सेम है। सबसे पहले हमारे पास है सब्जेक्ट, फिर विल, फिर नॉट, उसके बाद बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा फॉर्मूला है, एकदम सिमिलर फॉर्मूला है अफर्मेटिव से। आपको ऐसा लगता है अरे इसमें भी 3 फॉर्मूला है, इसमें भी 4 फॉर्मूला है, ये भी याद करने पड़ेंगे। याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस नेगेटिव है तो सेकंड प्लेस पे नॉट लगा दो, इंटरोगेटिव है दोनों को रिप्लेस कर दो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। यही चीज़ें हैं, तो इसका भी एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर एज इट इज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि नहीं आ रहा है ना, नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट के बिना फिर क्या ही है इसका। फिर बी, उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो भी हमारा काम है जिसके लिए हम मना कर रहे हैं, और फिर आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट। उस काम में, उस वर्ड में हम आईएनजी ऐड कर देंगे। अब कैसे करेंगे ये मत पूछना, ही मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसका भी एक एग्जाम्पल देते हैं। मैं बोलती हूँ मैं सो रही होंगी, या फिर वह सो रहा होगा। चलिए ऑब्जेक्ट भी ले लेते हैं इसमें। बोलती हूँ वह घर पर सो रहा होगा, तो अब इस सेंटेंस में आप इजीली बता दीजिए सब्जेक्ट क्या है, वह, और होगा ही। इजीली पता, वह है तो क्या, हमारे पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं, ही होगा या फिर शी होगा। अब यहाँ पे होगा और होगी से आप कंफर्म कर लोगे कि ही यूज़ होगा या शी यूज़ होगा। तो यहाँ पे होगा इट मीन्स ही यूज़ करेंगे। अब एक चीज़ और आपको याद रखनी है, यहाँ पे आपने देखा, मैंने आपको बोला कोई भी सेंटेंस है आपको ये पहले पता लगाना है कि वो किसका पार्ट है, कौन से टेंस का पार्ट है। अब लाइक ये सेंटेंस आपके पास आ गया, इसमें एक चीज़ मैं गलत कर दी मैंने, यहाँ पे नहीं भी तो लगाएंगे हम, है ना, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। अभी बोला तो मैं आपको अफर्मेटिव का एग्जांपल देने लगी, है ना, वह घर पर नहीं सो रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है, सबसे पहले यहाँ पे आपने देखा पहचान मैंने बताई थी, रहा होगा, आ रहा है, मतलब इस टेंस का पार्ट है, एकदम श्योर हो गया। अब फिर आपको ये पता लगाना है कि अफर्मेटिव का है, इंटरोगेटिव का है, या फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव का है, फिर नेगेटिव का है। अब यहाँ पे आपने नहीं देखा, ठीक है, नहीं देखा मतलब ये नेगेटिव का है। अब अगर आपने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी देख लिया, मतलब बाय चांस है क्वेश्चन मार्क अगर इधर, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव का है। अगर इधर नहीं है और क्वेश्चन मार्क है मतलब ये इंटरोगेटिव का है। तो बस आपको ये पहचानना है ये किस टेंस का कौन से पार्ट का पार्ट है। ठीक है, तो अगर आपको ये पता चल गया, आपने ये पता लगा लिया, तो फॉर्मूलेज तो आपको याद ही होंगे। मैं आपको सारे फॉर्मूलेज एक्सप्लेन कर रही हूँ तो वो आपको याद ही होंगे। आपको बस अपना सेंटेंस देख के पता लगाना है कि इसमें यूज़ कौन सा करना है, इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, है ना। तो बस आपको वो पता लगाना है, उसके बाद कैसे यूज़ करते हैं वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट ही, उसके बाद विल हम ऐड करेंगे,
ही विल नॉट, फिर बी भी ऐड करेंगे, तो ही विल नॉट बी स्लीप, वर्ब है, नेक्स्ट हमारा काम है स्लीप और आईएनजी लगाएंगे, स्लीपिंग। उसके बाद घर, अब प्रीपोजिशन तो आपको पता होगी, ही विल नॉट बी स्लीपिंग एट होम। अब यहाँ पे एट की यूज़ किया मैंने, क्यों? क्योंकि घर एक पर्टिकुलर प्लेस है, स्पेसिफिक जगह है, तो इसलिए यहाँ पे हम एट का यूज़ करेंगे। अब हम जब ये सारे टेंसेस कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद मैं अपना एक प्रीपोजिशंस का वीडियो भी डालूंगी, तो वो भी आप ज़रूर देख लेना, और मैंने डाल भी रखा है एट, ऑन और इन का यूज़ का, तो वो भी आप देख लेना, वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये हो जाएगा ही विल नॉट बी स्लीपिंग एट होम, फुल स्टॉप। फॉर्मूले हमने बस सिंपल फॉर्मूले को यूज़ किया, तो यहाँ पे देखा सब्जेक्ट, फिर विल, फिर नॉट, फिर बी, उसके बाद फिर वर्ब क्या है स्लिप, आईएनजी लगा देंगे स्लिपिंग, और एट। अब यहाँ पे घर पर, तो यहाँ पे हमें एक प्रीपोजिशन यूज़ करनी थी। अब ये मत बोलना कोई चीज़ जब किसी चीज़ के ऊपर होती है तो हम वहाँ पे ऑन का यूज़ करते हैं, ये ज़रूरी नहीं जहाँ पे पढ़ लिखा हो वहाँ पे हम ऑन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो जगह जो है वो स्पेसिफिक है, इट मीन्स एट का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे एट, उसके बाद घर, हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा ऑब्जेक्ट है बचा हुआ, ठीक है। पूरा हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही ट्रांसलेट कर दिया और पूरा आपका सेंटेंस इजीली बन भी गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव में क्या है? इंटेरोगेटिव में बेसिकली हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, कोई और किसी से, मतलब बेसिकली क्वेश्चन किया जा रहा होता है। अब इसमें भी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे फॉर्मूले में, आपको लग रहा है कि भाई एक और नया फॉर्मूला आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़े से चेंजेस आ रहे हैं, वो आप सारे जितने भी पिछले टेंसेस है ना सब में यही चेंजेस आए हैं, तब आप इसे तो बिल्कुल भूलने ही नहीं वाले हो, है ना। सबसे पहले हम अपनी हेल्पिंग वर्ब लेंगे विल, उसके बाद फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर बी, उसके बाद हमारा वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, उसके बाद हम उसमें ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद एक और चीज़ इसमें ऐड करेंगे, इसमें आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला इसमें हम क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पे ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, मतलब इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है, तो क्वेश्चन मार्क तो ज़रूरी है। हिंदी में भी आपने बहुत जगह देखा होगा। तो अब कोई भी सेंटेंस आ जाता है, उसके लास्ट में अगर ये तीन, मतलब इन तीनों में से कुछ भी है, पहचान अगर उसकी आपको पता लग गई इस टेंस का है, और फिर उसमें आपने देख लिया अरे भाई लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है, मतलब ये तो पता चल गया इंटरोगेटिव का है, यही फॉर्मूला लगाना है। लेकिन अब इस फॉर्मूले को लगाना कैसे है, यूज़ कैसे करना है, वो मैं भी आपको बताती हूँ। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं बोलती हूँ क्या हम खा रहे होंगे, यही ले लेते हैं, क्या हम खा रहे होंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक सेंटेंसेस हैं। अगर आप धीरे धीरे, मतलब मैं ज़्यादा बड़े सेंटेंसेस नहीं करा रही हूँ, क्योंकि अगर आप छोटे छोटे एग्जांपल्स लेंगे, छोटे छोटे मार्जिन लेके चलेंगे, तो आगे आप बहुत, मतलब ज़्यादा बड़े बड़े सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर लेंगे। लेकिन पहले आपको छोटे से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, तभी इसलिए मैं आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस बता रही हूँ, गा रहे होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया है और स्टार्टिंग में क्या आया है, मतलब ये इंटरोगेटिव का है, और रहे होंगे। देखो जो जो पहचान बताई थी सब मिल गई, है ना। जब ये सब पहचान हमें मिली, हमें पता चला कि हाँ हम एकदम श्योर हैं, तभी हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तब इसको भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास विल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है, आपको कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं करना। फिर सब्जेक्ट हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी, फिर बी, उसके बाद फिर वर्ब, हमारा काम क्या है, खाना, है ना। किसके लिए क्वेश्चन किया जा रहा है, कि क्या पूछा जा रहा है कि क्या वो खा रहे हैं, मतलब ये हमारा एक वर्क है ना। विल वी बी ईटिंग, आईएनजी लगा दिया ना, वर्क क्या है ईट, आईएनजी लगा दिया ईटिंग, और फिर ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें। अब इसमें मैं बोल रही थी क्या हम मैगी खा रहे होंगे, मैगी ऑब्जेक्ट आ जाता ना, यहाँ पे लास्ट में फिर मैगी भी ऐड कर देते अगर होता ऑब्जेक्ट। लेकिन नहीं है, क्वेश्चन मार्क तो बिल्कुल मत भूलना, इसके भी नंबर कट जाते हैं।
तो यहाँ पे सेंटेंस हमने इजीली ट्रांसलेट कर लिया। सबसे पहले हमने अपनी हेल्पिंग वर्ब ले ली विल, फिर सब्जेक्ट, देखो कुछ चेंज नहीं आया, रिप्लेस कर दिया सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को, है ना। सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, बी ऐड कर दिया, वर्ब ऐड कर दी, आईएनजी ऐड कर दी, ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो हमने यूज़ ही नहीं किया, क्वेश्चन मार्क है तो लगा दिया। देखो पूरा फॉर्मूला वही बन गया। मैंने बोला था ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है सब में होता है, लेकिन बाकी फॉर्मूलेज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बाकी जो चीज़ें है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें मत भूलना। अब हमारे पास है नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या है, सेम है। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन किया जा रहा है, नेगेटिव मना किया जा रहा है, मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिनमें क्वेश्चन तो किया ही जा रहा है लेकिन नहीं का भी यूज़ हो रहा है, मना भी किया जा रहा है किसी चीज़ को। अब चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो इसमें मैं आपको इसकी भी पहचान बता दूं, सेंटेंस के लास्ट में ये आ रहा है मतलब वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है मतलब इंटेरोगेटिव का है, नॉट आ रहा है तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव का है ना। तो इसका फॉर्मूला भी एकदम सेम है। सबसे पहले हमारे पास है विल, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारे बी, नहीं यहाँ पे हम नॉट ऐड करेंगे, नॉट हम सेकंड प्लेस पे लेंगे, चेक नॉट, उसके बाद बी, और उसके बाद हमारी वर्ब, हमारा काम, और उसमें हम आईएनजी ऐड कर देंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब मैंने बोला नेगेटिव तो है ही, नॉट तो आ ही रहा है, लेकिन इंटेरोगेटिव भी है तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का हम यूज़ ज़रूर करेंगे। ये देखना बिल्कुल इंटेरोगेटिव के फॉर्मूला से सिमिलर है, बस यहाँ पे नॉट ही तो आ गया सेकंड प्लेस पे। जैसे आपने अफर्मेटिव में देखा, अफर्मेटिव में नॉट नहीं था लेकिन नेगेटिव में थर्ड प्लेस पे नॉट आ गया, वैसे यहाँ पे वो इंटेरोगेटिव में नहीं था लेकिन इंटेरोगेटिव नेगेटिव में थर्ड प्लेस पे नॉट आ गया, एकदम सेम है। तो अब इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के समझना थोड़ा मुश्किल है, अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं तो उससे हमें एक आइडिया लग जाता है। तो चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। क्या मैं कल स्टेज पर गा रही होंगी? क्या मैं कल स्टेज पे गा रही होंगी, सॉरी गा रही होंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले लास्ट में ये आ रहा है ना, पहचान सबसे पहले मैं ढूंढना, ये है भी हमारे टेंस का। मैं बोलती हूँ मैं नाच रही हूँ आ रहा है ना, तो ये ज़रूरी थोड़ा ना ये हमारे इसी का, ये हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पार्ट नहीं है ना। सबसे पहले मैं ये देखना सेंटेंस इसका पार्ट है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रही हूँ मतलब होगा, ऑब्वियस सी बात है, फिर भी चेक कर लेते हैं। रही होंगी है, इस टेंस का ही पार्ट है। उसके बाद फिर सॉरी ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है ना, यहाँ पे नहीं भी लगा देंगे, मैं बार बार भूल जाती हूँ, मैंने नेगेटिव में भी यही गलती की थी, है ना। स्टेज पे नहीं गा रही होंगी, तो चलिए इसको भी ट्रांसलेट कर लेते हैं, है ना, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूले में क्या है, विल, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई विल, आई, फिर नहीं आ रहा है ना, नहीं, देखो कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, कितना भी भले ही हमारा काम सबसे लास्ट में हो, मतलब कोई भी चीज़ कहीं पे भी हो, लेकिन आपको जब उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो आपको उसे इस फॉर्म में ही असेंबल करना है। तो विल आई नॉट बी, उसके बाद फिर वर्ब क्या है, काम क्या है, गाना, मैं किसके लिए पूछ रही हूँ, है ना, गाने के लिए पूछ रही हूँ, विल आई नॉट बी सिंग। अब आईएनजी भी हमारे फॉर्मूले में, वर्ब के बाद आईएनजी, तो सिंगिंग हो जाएगा। और फिर ऑब्जेक्ट है विल आई नॉट बी सिंगिंग ऑन स्टेज। अब टुमारो, टुडे, ये सब चीज़ें आप चाहें तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी ऐड कर सकते हैं, लास्ट में भी। तो चलिए हम स्टार्टिंग में ऐड कर लेते हैं टुमारो। वो राइटिंग थोड़ी बेकार होगी बट आप समझ लीजिए। टुमारो विल आई नॉट बी सिंगिंग ऑन स्टेज, या फिर हो जाता है विल आई नॉट बी सिंगिंग ऑन स्टेज टुमारो। टुमारो टुडे, जो ये सब चीज़ें हैं ना, इन्हें यस्टरडे, इन्हें आप स्टार्टिंग में भी ऐड कर सकते हैं, लास्ट में भी। ये नहीं है कि इन्हें लास्ट ही में ऐड करना है, इन्हें आप स्टार्टिंग में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है।
कुछ भी गलत नहीं होगा, तो मैंने स्टार्टिंग में ऐड कर लिया क्योंकि मुझे सेंटेंस वैसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो जाएगा टुमारो विल आई नॉट बी सिंगिंग ऑन स्टेज। सेंटेंस कंप्लीट हो गया, सारी चीज़ें आ गई, लेकिन हमने उसे इस फॉर्मूले के फॉर्म में असेंबल किया। ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सब चीज़ें, यहाँ पे टुमारो थर्ड पे था, सब्जेक्ट हमारा पहले था, लेकिन यहाँ पे हमने सब्जेक्ट सेकंड पे किया, मतलब हमने अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को ट्रांसलेट किया। अब पूरे वीडियो को देखने के बाद अब आप एक चीज़ तो समझ ही गए होंगे कि अगर आपने ये पता लगा लिया कि ये कौन से टेंस का पार्ट है और उस टेंस में भी किसका पार्ट है, तो फॉर्मूले आप इजीली, अगर आप देखो, अब आपको ये तो पता चल गया किसका पार्ट है। अब हर पार्ट का फॉर्मूला तो मैंने बता ही रखा है, बस वो फॉर्मूला याद करना, ट्रांसलेट कर देना है आपको, और उस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है वो मैंने अभी आपको पूरे वीडियो में यही बताया। तो अब कोई भी सेंटेंस जो हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो, जिसके लास्ट में ये 3 चीज़ें आ रही हो, जिसकी एक पहचान हो जो हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हो, अगर है तो आप उसे इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, चाहे वो अफर्मेटिव का हो, नेगेटिव का या इंटरोगेटिव का। उसके फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं और आई होप आप इसमें अब गलती नहीं करेंगे। तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी हेल्पफुल फाइंड हुआ हो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।